अभी तक आपने देखा स्लीपिंग रैंकर में विंसेंट ऑर्क विलेज के सभी ऑर्क को मार देता है। सभी ऑर्क को मारने के बाद वहाँ पर बहुत सारे ड्रॉप गिर जाते हैं। विंसेंट बोलता है मेरे पास कोई ऐसा स्किल ही नहीं है कि मैं इन सभी को एक बार में उठा पाऊँ। सही में ये बहुत ही बड़ी मुसीबत है। ये तो कल की तरह ही है। क्या ये सभी लोग फिर से जन्म ले लेंगे क्या? नहीं तो ये पूरा ग्राउंड तो पूरा खाली हो जाएगा। फिर वो मैप निकाल के बोलता है या फिर ये शायद मैप की वजह से हो रहा है। अगर मैं ये सभी को क्लियर कर दूं शायद फिर से वो लोग जन्म ले लेंगे। जब मैं ये क्लियर करूंगा डंजियन को, फिर वो डंजियन की ओर जाने लगता है। वहाँ पर जाकर देखता है कि वहाँ पर बहुत ही लंबा सीढ़ी होता है। ये देख के बोलता है और कुछ नहीं मिला इन लोग को। फिर वो डंजियन के अंदर जाने लगता है और वहाँ पर एक बड़ा सा दरवाजा होता है। विंसेंट अपने मन में बोलता है मैं आशा करता हूँ कि मुझे यहाँ पर अच्छा ड्रॉप मिले और मेरा लेवल भी बढ़ जाए। चलो चलते हैं अंदर। फिर वो दरवाजा को खोलने लगता है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है। उसमें लिखा रहता है तुम इंटर करने वाले हो और टॉम, तुम ये जगह को पहले खोजे हो। अगर तुम ये डंजियन को क्लियर कर दिए तो तुम्हारा एक्सपीरियंस पॉइंट 2 गुना बढ़ जाएगा। ये सुनकर विंसेंट बहुत ही खुश हो जाता है। बोलता है 2 गुना, ये तो सही है। फिर वो आगे जाके देखता है वहाँ पर एक और वॉरियर होता है जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा स्पिरिट बाहर निकल रहा होता है। विंसेंट बोलता है ये तो इलाइट मॉन्स्टर है, चलो अपना स्किल इस पर आजमाता हूँ। फिर विंसेंट उस पर हमला कर देता है लेकिन उसे कुछ होता नहीं है। ये देखकर वो अपने मन में बोलता है जैसा मैंने सोचा था, बिना कोई स्किल से मैं ज्यादा डैमेज नहीं कर पाऊंगा। और बोलता है इंसान मैं तुम्हें मार डालूंगा। विंसेंट अपने मैजिक बुलेट एक्टिवेट करके उस पर फायर कर देता है और वो जाकर और के वाइटल पॉइंट में लगने लगता है। फिर विंसेंट उस पर बार बार हमला करने लगता है तलवार से। तभी हॉर्क उसके हमले से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है इंसान मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर वो उस पर हमला कर देता है। विंसेंट उसके हमले से बच जाता है और उस पर मैजिक बुलेट का हमला कर देता है और अपने मन में बोलता है मुझे पता था ये स्किल बहुत ही बढ़िया है। ये इसका वाइटल पॉइंट में हमला करता है जिस कारण ये बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। मुझे लगा था कि ये स्किल बहुत ही बेकार होगा लेकिन ये सही में बहुत ही बढ़िया है। फिर वो ऑर्क को कमजोर करके वो उसे मार डालता है और उसका एक्सपीरियंस पॉइंट बढ़ने लगता है। फिर हमें अगली सीन में दिखाया जाता है आंटी ह्यूना को बोलती है क्योंकि तुम बहुत ही जल्दी चलना चाहती हो इसलिए मैंने बहुत सारा ट्रीटमेंट का शेड्यूल बनाया था लेकिन ये बेकार हो गया है जब से तुम्हारा भाई काम को छोड़ा है। ह्यूना बोलती है हाँ तुम सही बोल रही हो लेकिन अच्छी ही है जब वो गेम खेलता है मैं बाहर जा पाती हूँ, वो तो पागल की तरह खेल रहा है। आंटी बोलती है सही में इसमें बहुत ही मजा है क्या? ह्यूना बोलती है बेशक, आप भी एक बार ट्राई करके देखिए ना। आंटी बोलती है रहने दो, मैं इतनी बूढ़ी हूँ, मैं ये सब कैसे खेल सकती हूँ। तभी ह्यूना रोड के किनारे कुछ लड़कियों को देखते हुए अपने मन में बोलती है अगर मेरा एक्सीडेंट नहीं होता तो मैं भी अभी स्कूल में रहती और नॉर्मल जिंदगी जी रही होती, लेकिन फिर भी मैं गेम में बहुत ही अच्छे लोगों से मिली हूँ। वो गिल के सारे मेंबर को बोल देती है मेरा भाई भी खेलने लग गया गेम। फिर सभी लोग मैसेज करने लगते बोलते हैं वाह उसका रैंक क्या है? ह्यूना बोलती है मुझे नहीं पता लेकिन उसका लेवल बहुत ही अच्छा होगा इसलिए वो अपना जॉब छोड़ा इसके लिए। फिर वो सभी लोग बोलने लगते हैं ये तो बहुत ही बढ़िया है, तुम बहुत ही चिंता कर रही थी कि उसके जॉब में उसे बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है, चलो ये तो अच्छा ही है, उसे इन्वाइट करो ना गिल्ड में। ह्यूना बोलती है नहीं मैं इतना जल्दबाजी नहीं करूंगी, जब उसका लेवल 100 में पहुंच जाएगा तो मैं पूछूंगी इस बारे में। फिर वो कुछ देर में हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। डॉक्टर ह्यूना को बोलती है फिर मुझे लगता है तुम अपने भाई के साथ हंटिंग करोगी ना। ह्यूना बोलती है नहीं, इसके लिए बहुत ही ज्यादा इंतजार करना होगा, अगर वो शायद हीरोइक क्लास में हुआ तो शायद उसका लेवल 5 में होगा, स्किल सही में बहुत ही मुश्किल से मिलता है तो इसके लिए बहुत ही मुश्किल होगा उसे, जब तक वो लेवल 30 में ना पहुंच जाए तो उसे नया स्किल नहीं मिलेगा। डॉक्टर बोलती है लग रहा है कि तुम इसके लिए बहुत ही ज्यादा खुश हो। ह्यूना बोलती है हमने शर्ट लगाया है। डॉक्टर बोलती है शर्ट लगाई हो। ह्यूना बोलती है वो 3 महीने में टॉप 1000 में पहुंचेगा कि नहीं, हालांकि ये बहुत ही मुश्किल होने वाला है, मैं जीतने के बाद उससे क्या खरीदवाऊंगी। और वो वहीं पर झूलने लगती है। डॉक्टर बोलती है हे ये झूलना नहीं है। ह्यूना बोलती है जो भी हो, क्या तुम गेम नहीं खेलती हो क्या? डॉक्टर बोलती है नहीं मुझे ये सब में इंटरेस्ट नहीं है। ह्यूना बोलती है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। डॉक्टर बोलती है और तुम्हारे भाई का क्या? ह्यूना बोलती है तुम क्या बोल रही हो, मैं तो उसकी मदद करूंगी ना 3 महीने के बाद। डॉक्टर बोलती है ठीक है मैं समझ गई। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है विंसेंट डंजियन के गॉब्लिन को मार रहा होता है और कुछ देर के बाद बोलता है मैं यहाँ के सारे ऑर्क को मार दिया हूँ, अब यहाँ का मिनी बॉस और बॉस बाकी है, अगर मैं उन दोनों को मार दिया तो मेरा एक्सपीरियंस पॉइंट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, तो मुझे लगता है उसके बाद मैं लेवल 30 में आराम से पहुंच जाऊंगा और उसके बाद मुझे एक नया क्लास स्किल मिलेगा ना। मैं रीपर चेन का ऐसे ही इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, मैजिक बुलेट से उतना भी ज्यादा डैमेज नहीं होता है, वो कुछ समय के लिए उसे शांत कर देता है। मैं आशा करता हूँ कि मुझे बहुत ही अच्छा स्किल मिले आगे चलकर। ओ ये क्या, मिनी बॉस के लिए भी एक अच्छा रूम,
सही में ये तो बहुत ही बढ़िया है। तभी सिस्टम बोलता है क्या तुम दरवाजे के अंदर जाना चाहते हो? ह्यूसेंग बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ पर क्या करने आया हूँ। तभी दरवाजा धीरे धीरे खुलने लग जाता है। तभी सैमन बोलता है जादूगर ऑर्क जाग चुका है और वो ऑर्क वॉरियर को समन कर रहा है। तभी बहुत सारे ऑर्क वॉरियर उसकी ओर आने लगते हैं। ह्यूसेंग बोलता है धत तेरी की, ये लोग तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गए सैमन की ताकत से। तभी सैमन सभी को बोलता है घुसपैठियों को मार डालो और ये इंसान को मार डालना, इसे हमारी शक्ति का एहसास दिलवाओ। ह्यूसेंग अपने मन में बोलता है धत तेरी की, मेरा तो वाट लग गया। फिर वो सैमन अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने लगता है और उसका ताकत से सभी वॉरियर बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते जा रहे थे। ह्यूसेंग बोलता है ये लोग तो पहले ही ताकतवर थे, अब और भी हो गए। तभी सैमन चिल्लाकर बोलता है मार डालो उसे। फिर वो अपनी पावर से ह्यूसेंग पर हमला कर देता है। ह्यूसेंग उसके हमले से बच जाता है और अपने मन में बोलता है ये तो फायर और लाइटनिंग का इस्तेमाल कर सकता है, ये बॉस बहुत ही चालू है, ये अपने वॉरियर को आगे रखकर अपने आप को बचा रहा है, मुझे इन्हें मारने से पहले सभी वॉरियर को मारना होगा। फिर वो 5 मिनट के बाद सारे और वॉरियर को हरा देता है और वहाँ पर कुछ ही वॉरियर बच जाते हैं। ह्यूसेंग उसकी ओर देखते हुए बोलता है इन लोगों का शक्ति कम होते जा रहा है, शायद बॉस का माना कम हो गया है। फिर वो ये मौका का फायदा उठाकर वहाँ के सभी और वॉरियर को खत्म कर देता है। बॉस ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी और गुस्से से ढारने लगता है। ह्यूसेंग बोलता है ओह अब तुम बच गए हो ना। बॉस घबराते हुए बोलता है हे दूर रहो मुझसे। और कुछ ही देर में ह्यूसेंग उस बॉस को हरा देता है और उस बॉस को हराने के बाद उसका लेवल अप हो जाता है। वो अपने मन में बोलता है हाँ ये वो ना बात, ये मुकाबले में मुझे बहुत ही ज्यादा समय लग गया और मेरा स्टैमिना भी बहुत ही कम हो गया है। सही में इसमें से कोई भी खास आइटम नहीं है, जो भी हो मेरा लेवल अप तो हो गया और उसके अलावा अभी भी बॉस बाकी है। अभी तक मैंने अपना चेन का इस्तेमाल नहीं किया तो उसे हराने में बहुत ही ज्यादा आसान होगा। चलो समय आ गया, अब बॉस को हराया जाए। तभी सिस्टम बोलता है क्या तुम सेकंड बेसमेंट फ्लोर में जाना चाहते हो? ह्यूसेंग अपने मन में बोलता है ओह ये तो लग रहा है मॉन्स्टर का सेटअप है, सेकंड फ्लोर में मॉन्स्टर होगा और आखिर में शायद बॉस होगा। मैं रिपर चेन का इस्तेमाल कर एक ही बार में सभी को मार डालूंगा। फिर वो दरवाजे की ओर जाने लगता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है यूजर मैनेजमेंट रूम में, जहाँ पर सभी प्लेयर पर नजर रखा जाता है। जो बोलता है हे कितना समय हुआ? स्टाफ बोलता है अभी तो 5 घंटे हुए हैं, तो इसका मतलब गेम में 25 घंटा हो रहा है। दूसरा आदमी बोलता है हम लोग तो लेबर से भी बहुत ही ज्यादा काम कर रहे हैं। वो आदमी बोलता है नहीं, हम लोग का कांटेक्ट हुआ था रियल टाइम के आवर से, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि गेम में कितना घंटा हो। जो बोलता है हे तुम लोग काम करो, अगर तुम्हें कुछ बोलना ही है जाकर मेरे ऊपर वाले से बोलो, ना कि मुझे। वो दोनों बोलते हैं मुझे माफ करिएगा। जो अपने मन में बोलता है मुझे सही में बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ये गेम में इतना नाटक क्यों हो रहा है, वो लोग एक सिंगल प्लेयर के लिए इतना चिंता क्यों कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मेरे जो हायर अप है उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन एक ही वजह से ये लोग इतना चिंता कर रहे हैं और वो वजह है डेवलपमेंट टीम लीडर मिनयूरा। ऐसा लग रहा है कि टीम लीडर ह्यूसेंग पर बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी ले रही है और ह्यूसेंग का क्लास डिसेंडेंट ऑफ थैनोस सभी क्लास से बहुत ही ज्यादा अलग है, क्योंकि इस क्लास को खुद ही टीम लीडर बनाई है। ये कभी नहीं चाहती थी ये क्लास किसी और को मिले, ये कभी कोई सोचा नहीं होगा कि यूजर अपना पूरा पैसा बर्बाद करके 10 घंटे तक यहाँ पर सोएगा। हमें ये सब प्रॉब्लम नहीं होती अगर वो ये क्लास बनाती नहीं, तो ये मिनयूरा अकेले इस गेम को बनाई है और आइडिया को किसी और बड़ी कंपनी से मदद की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए कंपनी इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। जो बोलता है हे ह्यूसेंग अभी क्या कर रहा है? स्टाफ बोलता है वो बहुत ही जल्दी हिडन डंजियन को क्लियर कर रहा है। जो बोलता है मैं सुना हूँ कि उसे मिनी बॉस से लड़ने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हुआ। स्टाफ बोलता है क्योंकि वो रिपर चेन का इस्तेमाल नहीं किया लड़ाई के दौरान, ऐसा लग रहा है कि वो फाइट बुलेट पर कंट्रोल कर रहा है। जो बोलता है ओ ऐसी बात है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो आराम से बॉस को भी क्लियर कर देगा। स्टाफ बोलता है हाँ मुझे भी ये लग रहा है और उसके अलावा और वो बहुत ही जल्दी लेवल 33 में पहुंच जाएगा। जो अपने मन में बोलता है लेवल 30 में ही तो नया स्किल खुलता है ना, दूसरे यूजर को यहाँ तक पहुँचने में कम से कम रियल टाइम में 1 हफ्ता लगता है और ये सिर्फ एक ही दिन में यहाँ तक पहुँच जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि इसे लेवल अप होने में और भी ज़्यादा समय लगे और इसका ड्रॉप तो बहुत ही बढ़िया है। इसे डीपी स्टोर से इतना अच्छा स्किल मिल गया है, ये सिर्फ ताकतवर होते ही जा रहा है। मेरे पास कोई वजह नहीं इसे रोकने का। अच्छा होगा कि मैं ये अपने दिमाग से सभी चीज को मिटा दूं। फिर वो चिल्लाकर बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं इसके बारे में भूल ही गया था। फिर वो जोर जोर से हंसना चालू कर देता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है पैरा माउंटेन। ये गेम का पार्ट है जहाँ पर हाई रैंकर भी दी जा पाते हैं और यहीं पर एक खतरनाक मुकाबला चल रहा होता है। तभी वो राक्षस जोर से उस पर हमला करता है, लेकिन वो लड़की उसके हमले को रोक देती है और उसके उंगली को जोर से काट देती है।
तभी डिफेंडर उसके पेट में एक जोर से मुक्का मारता है और वो राक्षस उन दोनों के हमले के बाद बहुत जोर से दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। तभी एक लड़की सामने आ जाती है और बोलती है चलो अब शौक का समय आ गया है। सभी लोग वहाँ से भागते हुए बोलते हैं सभी लोग पीछे हट जाओ, और वो सभी लोग वहाँ से हट जाते हैं। दूसरी तरफ वो लड़की वो राक्षस के सामने आके खड़ी हो जाती है और बोलती है लो मैं आ गई। वो राक्षस अपने मन में बोलता है अब ये मुझे हराएगी क्या अकेले। वो लड़की कुछ मंत्र पढ़ने लग जाती है और उसके आसपास के सभी पत्थर उड़ने लग जाते हैं ऊपर, और सभी पत्थर इकट्ठा होके एक बड़ा सा बॉल बन जाता है। मॉन्स्टर ऊपर देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है धत तेरी की, मैं तो गया। वो लड़की बोलती है ग्रेविटी मिटियोर्स, और वो उस मॉन्स्टर पर हमला कर देती है। वो लड़की बोलती है मैं जा रही हूँ सनी को बचाने, और वो वहाँ से जाते हुए बोलती है सनी का स्किल सही में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, ये किसी को मार नहीं सकता है, लेकिन कुछ देर के लिए वो शॉक में रहेगा। वो मॉन्स्टर उसके हमले से वहीं पर बैठ जाता है। सनी ये ताकत का इस्तेमाल करके बहुत ही ज्यादा थक जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी वो उसे वहाँ से उठाकर ले जाती है। फिर वो सभी को बोलती है सब लोग हमला करो नहीं तो वो जाग जाएगा। फिर सभी लोग अपना पूरा दम लगाकर वो मॉन्स्टर पर हमला कर देते हैं और वो मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है। मॉन्स्टर मरने के बाद वहाँ पर बहुत सारे आइटम गिर जाते हैं। ये देखकर सभी लोग बोलते हैं इसलिए मैं रेड करना चाहता हूँ। फिर वो लड़की सभी को बोलती है सभी लोग का शुक्रिया। टैंक बोलता है शुक्रिया बोलने की कोई जरूरत नहीं है, गिल्ड मास्टर आपने ही तो सभी काम किए। सनी बोलती है हाँ बिल्कुल टैंक सही बोल रहा है, सही में हमें रिन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तभी एक लड़की बोलती है अगर टैंक और रिन नहीं होती तो इतने सारे डैमेज को झेलता। तभी एक लड़का बोलता है हाँ तुम सही बोल रही हो, लेकिन हमारे साथ ह्यूरा आती तो हम लोग इसे बहुत ही जल्दी क्लियर कर लेते हैं, तो वो क्यों नहीं आई। तभी सनी चिल्लाकर बोलती है नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम गुस्सा क्यों हो हमारे ऊपर, लेकिन ये कोशिश मत करना यूना को यहाँ पर घसीटने का। टैंक बोलता है हाँ ये सही बोल रही है, उसके अलावा यूना बीमार है जिस कारण वो हॉस्पिटल गई है। वो लड़का बोलता है ओह वो हॉस्पिटल गई है, मुझे नहीं पता था इस बारे में। तभी एक लड़की बोलती है समझ गए ना तुम, बिना सोचे समझे किसी के बारे में मत बोलो, अगर तुम किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल पा रहे हो तो बुरा भी मत बोलो। सनी बोलती है यूना बोल रही थी ना वो अपने भाई को इनवाइट करेगी यहाँ पर, लेकिन यूना का भाई को कम से कम यूनिक रैंक होना चाहिए ज्वाइन करने के लिए। रिन बोलती है मुझे लगता है कि यूना को इस बारे में पता ही होगा। तभी वो लड़का बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, ऐसा नहीं है कि यूना को इस बारे में पता नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि उसे ये रूल के बारे में पता ही होगा। वो लड़की बोलती है अगर तुम्हें पता ही है कि उसे पता है फिर तुम उसे अपमानित क्यों कर रहे हो। वो लड़का बोलता है हे मैं अपमानित नहीं कर रहा उसे, मैं तो उसका चिंता कर रहा था क्योंकि वो यहाँ पर नहीं है। तभी रिन बोलती है जबकि हम लोग यूना के भाई के बारे में बात कर रहे हैं, मैं आशा करती हूँ कि मैं भी अपने बहन को ये गिल्ड में इनवाइट कर दूँ। रिन बोलती है हाँ तुम्हारी एक छोटी बहन है। वो लड़का बोलता है उसका क्लास कितना है। रिन बोलती है वो अभी यूनिक रैंक में आई है। सनी बोलती है ओ ऐसी बात है तो अपनी बहन को बोला रजिस्टर करने के लिए। हाँ उसका लेवल कितना है। रिन बोलती है वो अभी लेवल 50 में है, लेकिन उसे खेलते हुए 1 महीना हो चुका है। एक लड़की बोलती है इतना दूर आने में 2 महीना लग जाता है और वो 1 ही महीना में लेवल 50 में पहुंच गई, सही में उसका कंट्रोल बहुत ही अच्छा होगा। वो लड़का बोलता है अभी तक तुमने उसे इनवाइट नहीं किया है, ऐसा लग रहा था कि तुम प्लान कर रही थी जब वो लेवल 100 में पहुंचेगी तब तुम उसे इनवाइट करोगी ना। अगर ऐसी बात है तो मैं एग्री करता हूँ। टैंक बोलता है हाँ मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर सभी लोग एग्री करने लग जाते हैं। सनी खड़ी हो जाती है और बोलती है अगर तुम्हारी बहन का सवाल है तो बेशक मैं एग्री करूंगी। रिन बोलती है हे क्या तुम ठीक हो ना। सनी बोलती है हाँ बिल्कुल, मैं सही बोलूँ तो मैं पहले ही ठीक हो गई थी। रिन बोलती है शुक्रिया सभी को, और इसी की वजह से मुझे लगता नहीं है कि मैं अपने मेरे अकाउंट पर लॉगिन कर पाऊंगी। सनी बोलती है तो तुम अपनी बहन की मदद करना चाहती हो। ये आइडिया के गेम में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है आइटम को कलेक्ट करना जो तुम्हें चाहिए होता है, इसी की वजह से सब कोई अपना सब अकाउंट बनाते हैं जिसमें वो लोग सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। रिन बोलती है ठीक है समय आ गया है आइटम को डिस्ट्रीब्यूट करना। तभी एक लड़की बोलती है सही में मुझे इसमें बहुत ही मजा आता है। दूसरी लड़की बोलती है जबकि तुम्हें अगली बार अच्छा आइटम मिला था तो इस बार मैं पहले लूंगी। फिर सब लोग अपने मन से आइटम लेने लग जाते हैं। तभी कुछ देर के बाद रिन बोलती है तो सभी लोग उठा लिए ना, चलो गिल्ड हाउस में चलते हैं, वहीं पर अपना आइटम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर सभी लोग बोलते हैं ठीक है चलो चलते हैं। सनी बोलती है ठीक है रिन मैं चलती हूँ। रिन बोलती है ठीक है। फिर वो अपने मन में बोलती है ये डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मैं अपने लॉगिन करूंगी सब अकाउंट में। ह्यूड बोल रही थी कि वो रेहा सिटी में मिलेगी। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है हुसेंग सेकंड फ्लोर के सभी ऑर्क को मार देता है और इस कारण इसका टैनोरास ड्रीम एक्टिवेट हो जाता है और इसी कारण उसे एक और मारने के बाद एक डीपी मिल जाता है। फिर वो आगे बढ़ते हुए बोलते हैं मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पर भी एक फ्लोर होगा, जबकि मेरे पास बहुत ही ज्यादा डीपी है, मैं सैबट और डेट का इस्तेमाल कर सकता हूँ, जबकि मेरा हेल्थ और सब कुछ ठीक ही है। तो मैं अंदर चला जाता हूँ। जैसे ही वो दरवाजे को खोलने लगता है
तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा रहता है एक बार तुम बॉस के रूम में चले जाओगे तुम लॉग आउट नहीं कर पाओगे और ना ही तुम ट्रांसपोर्टेशन स्क्रोल का इस्तेमाल कर सकते हो जब तक तुम बॉस को हरा न दो। क्या तुम अंदर जाना चाहते हो कैरेक का रूम में जो अपना विजडम खो दिया है? विंसेंट बोलता है हाँ बिल्कुल। फिर वो अंदर जाकर देखता है वहाँ पर एक बड़ा सा दानव सोया होता है। विंसेंट बोलता है ये तो सही में बहुत ही बड़ा है, ये मिनी बॉस के रूम से 5 गुना बड़ा है। क्या ये ऑगर है? नहीं, लग तो नहीं रहा है। इसके नाक को देख के समझ में आ गया है कि ये ऑगर ही है। ये तो आराम से सोया हुआ है यहाँ पर, जबकि ये रेड मॉन्स्टर है तो इसका कोई फेस होगा। अगर मैं अभी अपना अल्टीमेट स्किल इस्तेमाल कर दूंगा तो मुझे नहीं लगता कि मेरा फेस 2 तक ज्यादा दम बचेगा। मैं पहले फेस में तलवार से हमला करता हूँ और दूसरे फेस में सेवेंथ ऑफ डेट और रिपर चेन का इस्तेमाल कर दूंगा। तलवार निकालने से वो बॉस जाग जाता है और खड़े होकर गुस्से से चिल्लाने लग जाता है। विंसेंट अपने मन में बोलता है इसके डर से तो मैं कांप रहा हूँ। तो ऐसा होता है बॉस। फिर वो ऑगर की ओर जाते हुए अपने मन में बोलता है समय आ गया है अब इसे खत्म करने का। तभी उसके सामने सब कुछ धुलना हो जाता है। विंसेंट अपने मन में बोलता है धत तेरी की, ये क्या हो रहा है? नहीं, ये नहीं हो सकता है, मैं अभी यहाँ पर सो नहीं सकता हूँ। धत तेरी की, मैं तो बॉस के सामने सो जाऊंगा। तभी सिस्टम बोलता है थैनोस नार्कोलेप्सी एक्टिवेट हो चुका है, तुम्हें फोर्स किया जा रहा है सोने के लिए और थैनोस समनम्बुलिज्म एक्टिवेट हो चुका है। फिर हमें 20 मिनट के बाद दिखाया जाता है विंसेंट नींद में उस बॉस को हरा देता है। यूजर मैनेजमेंट ये सब देख रहे होते हैं और बोलते हैं वाह ये तो सही में बहुत ही बढ़िया है। विंसेंट से बढ़िया एआई इसका कंट्रोल कर रहा है सही से। अगर विंसेंट इस स्किल का इस्तेमाल करना सीख गया तो वो कुछ भी कर सकता है। जो बोलता है बेशक, इसलिए तो आइडिया का एआई परफेक्ट है। तभी स्टार बोलता है ये क्या हो रहा है, ये तो यहीं पर सो गया। दूसरा आदमी बोलता है क्या वो कलेक्ट क्यों नहीं करा आइटम को? यहाँ तक कि मैं भी बोल सकता हूँ वो सभी के सभी रियर आइटम है। तभी एक लड़की बोलती है हाँ तुम सही बोल रहे हो, ये सभी चीज कुछ समय में गायब हो जाएंगे। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है एक लड़का ह्यूसेंग को बोलता है हे मैं प्रेसिडेंट बन गया हूँ। ह्यूसेंग बोलता है हे कांग्रेस ज्वाइन, आखिरकार तुमने कर ही दिया। ह्यूसेंग बोलता है सही में ये इंडस्ट्री में आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। ह्यूसेंग बोलता है तुम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो क्या वीडियो बना रहे हो? जियोंग बोलता है मैं वीडियो को एडिट करके बेहतर बनाता हूँ उसे। ह्यूसेंग बोलता है क्या तुम आइडिया गेम के ऊपर वीडियो बना रहे हो क्या? जियोंग बोलता है जबकि आइडिया का गेम का रेशियो है 5:1, जिससे तुम लाइव स्ट्रीम तो कर नहीं सकते हो, लेकिन ये गेम बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है पूरी दुनिया में और इसे एडिट करने के लिए बहुत सारे कंपनी छोटे एडिटर को बहुत सारे पैसे देते हैं। लेकिन वो लोग भी नहीं बोल सकते हैं कि इसका क्वालिटी अच्छा होगा कि नहीं एडिटिंग करने के बाद। लेकिन ये सही में बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत सारे वीडियो एडिटर बड़े कंपनी के लिए काम करते हैं। इंसान बोलता है ओ इसलिए तुम वीडियो एडिटिंग का कंपनी खोल दिए हो ना जो आइडिया का वीडियो एडिट करे? जियोंग बोलता है हाँ बिल्कुल, लेकिन ये तुम बोल सकते हो हम लोग आइडिया वीडियो एडिटिंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइज है। विंसेंट बोलता है फिर इसका मतलब तुम बहुत ही बिजी रहते होगे ना? जियोंग बोलता है हाँ बिल्कुल। विंसेंट बोलता है फिर तुम्हारे पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट होंगे ना इसके ऊपर? जियोंग बोलता है हे कुछ ही दिन हुए हैं हमारी कंपनी को खुला हुआ, बेशक हमारे पास कोई नहीं है, हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे किसी अच्छे को खोजने के लिए। विंसेंट बोलता है सही में तुम तो बहुत ही बिजी होने वाले हो। जियोंग बोलता है हे ये सब रहने दो, मुझे जितना पता है तुम्हारे बारे में तुम तो ऐसे ही काम को छोड़ोगे नहीं, तो बताओ तुम्हारा क्या प्लान है? विंसेंट बोलता है सही में तुम तो मेरे बारे में बहुत ही अच्छा जानते हो। जियोंग हंसते हुए बोलता है हे मैं तुम्हें सालों से जानता हूँ, बताओ मुझे तुम्हारा क्या बड़ा प्लान है? विंसेंट बोलता है आइडिया। जियोंग शॉक्ड होकर बोलता है क्या? विंसेंट बोलता है मैं आइडिया से बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। जियोंग बोलता है तुम आइडिया कब से खेल रहे हो? विंसेंट बोलता है नहीं ज्यादा दिन नहीं हुआ है, अभी तो एक ही दिन हुआ है मुझे खेला हुआ। जियोंग शॉक्ड होकर बोलता है क्या? ठीक है ये बताओ तुम्हारा क्लास क्या है? विंसेंट बोलता है हे मुझे पता है, तुम्हें पता चल जाएगा इस बारे में, मुझे मिला है गॉड रैंक। ये सुनकर जियोंग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और जल्दी से वो गटक लेता है। विंसेंट अपने मन में बोलता है अब इसे क्या हो गया? जियोंग बोलता है हे तुम अभी कौन सा लेवल में हो? विंसेंट बोलता है मुझे नहीं पता, शायद अभी 30 लेवल में होऊंगा। जियोंग शॉक्ड होकर बोलता है क्या? तुम तो बोल रहे थे कि तुम्हारा एक भी दिन नहीं हुआ खेला हुआ। विंसेंट बोलता है मैं रियल टाइम में 8 घंटे खेला हूँ, तो गेम के अंदर हुए 40 घंटे। जियोंग खड़ा हो जाता है और बोलता है हे चलो साथ में वीडियो बनाते हैं। विंसेंट बोलता है क्या? भूल जाओ इसे, मुझे क्यों बोल रहे हो तुम? जियोंग बोलता है जब तुम छोटे थे तुम्हें प्रो बनने का ऑफर मिला था और इसके अलावा तुम्हारे पास अभी गॉड रैंक है। विंसेंट बोलता है हे वो सब तो बीता हुआ कल है। जियोंग बोलता है तुम्हें पता है क्या यूट्यूबर एक वीडियो से कितना कमाते हैं? विंसेंट बोलता है कितना कमाते होंगे? जियोंग बोलता है 10 मिलियन वॉन। विंसेंट बोलता है हाँ मैं मान गया, ठीक है। जियोंग बोलता है अगर अच्छा वीडियो बनेगा तो उसे एक महीने में 10 मिलियन मिलेंगे। मैं जिसके लिए काम करता था ना उसका कंट्रोल बहुत ही अच्छा है और वो हर महीने 100 मिलियन वॉन कमाता है। विंसेंट बोलता है कहाँ पर है? जियोंग बोलता है
क्या कहाँ पर है? हे तुम अचानक से पेन क्यों निकाल ली है? विंसेंट बोलता है कॉन्टैक्ट कहाँ पर है, मैं कहाँ पर साइन करूँ, मुझे इसके लिए क्या करना होगा? जियोंग बोलते है तुम्हें लॉग इन करना होगा और रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देना, फिर तुम मुझे वो फाइल भेज देना और मैं सब कुछ संभाल लूंगा उसके बाद। विंसेंट बोलता है ये बहुत ही ईजी है, लेकिन क्या तुम कर लोगे? मुझे नहीं लग रहा है ये सब कोई देखेगा। जियोंग बोलता है चिंता मत करो, आज के लोग यही सब पसंद करते हैं। विंसेंट बोलता है तुम्हें तो ये सब चीजें के बारे में बहुत ही अच्छा नॉलेज है, कैसे रहेगा कि तुम मेरा चैनल को मैनेज करो? जियोंग बोलता है क्या? ओह ये तो और भी अच्छा ही रहेगा। विंसेंट बोलता है क्या मैं ज्यादा बोल दिया हूँ क्या? तुम तो बहुत ही बिजी रहते हो, क्या तुम संभाल पाओगे? जियोंग बोलता है हाँ ठीक है, हे तुम किसी और को मत बोलना, लेकिन वो लोग तुमसे पैसे ले लेंगे क्योंकि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। विंसेंट बोलता है क्योंकि ये तुम हो इसलिए मैं बोला, जबकि मुझे यूट्यूब के बारे में उतना पता नहीं है, इसलिए मुझे लगा तुम मैनेज करोगे तो ये बहुत ही अच्छा होगा और हम लोग अपना अर्निंग को 50-50 कर लेंगे, कैसा रहेगा? जियोंग बोलता है क्या 50-50? तुम्हें तो कम से कम 80% रखना चाहिए। विंसेंट बोलता है तुमने मुझे अपना कॉलेज का ट्यूशन फीस दिया था और उससे मैं यूना का हॉस्पिटल का बिल पे कर पाया, तुम्हें क्या लगता है मैं भूल गया इसके बारे में क्या? जियोंग बोलता है अरे वो तो। विंसेंट बोलता है 50-50, अगर तुम ना बोलोगे फिर मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा। जियोंग बोलता है ठीक है चलो करते हैं। फिर वो अपने मन में बोलता है जब मैं मिडिल स्कूल में था मुझे सभी लोग बुली करते थे क्योंकि मैं बहुत ही मोटा था। फिर हमें अगले सीन में जियोंग का घर दिखाया जाता है। विंसेंट अपना वीडियो भेज दिया होता है, फिर जियोंग अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करके बोलता है ठीक है चलो काम करते हैं। फिर वो वीडियो देख के बोलता है क्या एक मास्क? सही में ये तो बहुत ही बढ़िया है, ये तो मॉन्स्टर लोगों को भी बहुत ही अच्छा मार रहा है, ये तो सही में बहुत ही बढ़िया है। इन सभी मॉन्स्टर को देख के लग रहा है ये सभी के सभी इलाइट मॉन्स्टर है। क्या ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? मुझे तो इसमें कोई एडिट करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर कुछ ऐसा है ही नहीं जिसे मैं कट कर पाऊँ। अभी ये सब रहने देता हूँ, पहले बॉस का फाइटिंग देख लेता हूँ। चलो देखा जाए ये बॉस से कैसे लड़ता है। तो ये रहा, ये तो सही में बहुत ही बढ़िया बॉस है। क्या ये इतने बड़े बॉस के सामने टिक पाएगा क्या? क्या ये क्या कर रहा है वहाँ पर? क्या वो सो गया क्या यहाँ पर? ये बॉस के सामने कैसे सो सकता है? तभी विंसेंट खड़ा हो जाता है। जियोंग बोलता है हाँ ये तो पहले से बहुत ही अलग लग रहा है, हालांकि इसका कंट्रोल एकदम सेम ही है, इसका स्टाइल तो पूरी तरह बदल चुका है। अब ये एक्यूरेटली वीक पॉइंट में अटैक कर रहा है। जब ये मिनी बॉस से लड़ाई कर रहा था ये एक जंगली हंटर लग रहा था, लेकिन अभी ये कैलकुलेट रिस्क लेकर बॉस से लड़ाई कर रहा है। ये तो एक नाइट की तरह लड़ रहा है, इसका पूरा मूवमेंट नाइट की तरह है। ऐसा लग रहा है कि इसका पर्सनालिटी पूरी तरह अलग हो चुका है। हालांकि वाइल्ड हंटर का स्टाइल बहुत ही अच्छा था, लेकिन ये नाइट स्टाइल बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है चलो देखते हैं ये फेज 2 में क्या करता है। हाँ ये क्या है? तभी अचानक से कुछ ब्लैक स्मोक उसके ऊपर लगने लगता है। जियोंग बोलता है ये सीन देखकर मुझे इविल वाइफ का एहसास हो रहा है कि ये बॉस बेहोश हो गया है क्या? तभी हिंसेंग अपना रीपर चेन का इस्तेमाल करता है और उस चेन का इस्तेमाल करके उस बॉस के सीने को चीर देता है। वो बॉस दर्द के मारे बहुत ही जोर से चिल्ला रहा होता है। ये देखकर जियोंग का पसीना निकल जाता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है हिंसेंग में बहुत सारे मैसेज और कॉल आए होते हैं। वो अपने मैसेज को चेक करने लगता है और बोलता है ये क्या है? वो देखता है कि जियोंग का बहुत सारा मैसेज आया होता है। जियोंग लिखता है हे ये क्या है? तुम पागल हो क्या? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? नहीं ऐसा इंसान कोई नहीं कर सकता है। तुमने बॉस को मारने के बाद कौन सा स्किल का इस्तेमाल किया था? ये तो मुझे कोई बाइंडिंग स्किल लग रहा है। हे कहाँ हो तुम? जब तुम जागोगे मुझे फोन करना। हिंसेंग अपने मन में बोलता है अब ये क्या है? फिर वो जियोंग को फोन लगा देता है। जियोंग बोलता है ओ तुम अभी जागे? हिंसेंग बोलता है हाँ क्या तुम भी जागे हो अभी? जियोंग बोलता है तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं पूरी रात जागा हूँ। हिंसेंग बोलता है क्यों क्या हो गया? मेरा वीडियो बहुत ही बेकार है क्या? जियोंग बोलता है क्या बेकार? हिंसेंग बोलता है कोई बात नहीं, अगर ये वीडियो बेकार है तो तुम्हें इसके लिए पूरी रात नहीं जागना चाहिए। जियोंग बोलता है मैं जितना भी एडिट किया उनमें से सबसे अच्छा वीडियो ये है, मैं आज से पहले इतना अच्छा वीडियो देखा नहीं हूँ। यहाँ तक कि नंबर 1 प्लेयर इस तरह का वीडियो नहीं बना पाता है। हिंसेंग बोलता है हे बस करो मेरा तारीफ करना, मुझे लगा था ये बहुत ही बेकार होगा। ठीक है अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो अपलोड कर दो। जियोंग बोलता है इसलिए मैं तुम्हें पागलों की तरह फोन कर रहा था कब से, मेरा और मेरे एम्प्लॉय को इसे एडिट करने में 1 हफ्ता लगेगा। हिंसेंग बोलता है कोई बात नहीं, तुम आराम से काम करो, वैसे भी तुम्हें और भी काम होगा। जियोंग बोलता है कोई बात नहीं, चिंता मत करो वीडियो के बारे में, जब मेरा एडिट हो जाएगा मैं अपलोड करके तुम्हें बता दूंगा। हिंसेंग बोलता है ठीक है गुड लक, मैं रखता हूँ फोन। फिर वो फोन को रख देता है। जियोंग अपने मन में बोलता है मुझे नहीं लग रहा है कि इसके बाद मुझे कोई और काम करना होगा। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है हिंसेंग और ह्यूना खाना खा रहे होते हैं। ह्यूना बोलती है अगर तुम अपना क्लास नहीं बताओगे क्या तुम अपना रैंक तो बता सकते हो ना? हिंसेंग बोलता है अगर मैं रैंक बता दूंगा तो तुम्हें क्लास के बारे में पता ही चल जाएगा, तो तुम्हें क्यों लग रहा है मैं तुम्हें बता दूंगा? ह्यूना बोलती है फिर तुम यूनिक रैंक में तो होगे ना? हिंसेंग बोलता है हाँ बेशक, अगर मैं इससे कम होता तो मैं ये जॉब को क्यों छोड़ता? ह्यूना बोलती है हाँ बात तो सही बोल रहे हो तुम। फिर वो अपने मन में बोलती है
चलो ये तो अच्छा है, ये अपने रैंक से अब गिल्ड ज्वाइन कर सकता है। रिन अपनी बहन को 52 से 60 लेवल एक दिन में पहुंचा दी थी। वो एक ही दिन में बहुत ही जल्दी लेवल अप कर ली। तभी हुनसेंग को बोलती है, हे ब्रदर तुम कौन सा लेवल में अभी? हुनसेंग बोलता है, उतना नहीं पता, शायद लेवल 30 में होगा। मुझे लग रहा है कि मेरा लेवल 30 होगा, क्यों पूछ रही हो तुम? हिना शॉक्ड होकर बोलती है, क्या? फिर वो अपने मन में बोलती है, ये लेवल 1 से लेवल 30 एक ही दिन में पहुंच गया, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये मजाक कर रहा है मेरे से? हिना बोलती है, हे ब्रदर तुमने तो कल ही स्टार्ट किया था ना गेम खेलना। हुनसेंग बोलता है, हाँ क्या हो गया? हिना शॉक्ड होकर बोलती है, ये सही में बहुत ही बढ़िया है, तुम्हारा लेवल तो बहुत ही स्पीड बढ़ रहा है। हुनसेंग बोलता है, अरे मैं उतना भी अच्छा नहीं हूँ। हिना अपने मन में बोलती है, ये तो जल्दी मेरे से आगे बढ़ जाएगा। फिर हुनसेंग खाने के बाद गेम में लॉग इन कर लेता है। तभी उसके सामने बहुत सारे नोटिफिकेशन का पहाड़ गिर जाता है। हुनसेंग बोलता है, अरे मैं इतना सारा पढ़ूंगा तो पागल हो जाऊंगा। चलो देखता हूँ बॉस को हराने के बाद मुझे क्या आइटम मिला है, शायद मुझे उसमें कोई अच्छा आइटम मिल जाए। वो सारे आइटम हिडन डंजियन के थे, क्या वो सबके सब हिडन डंजियन की तरह हिडन है क्या? धत तेरे की, यहाँ तो कोई भी आइटम नहीं है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा रहता है, तुम यहाँ पर 40 घंटे और 5 मिनट सोए थे नार्कोलेप्सी स्किल की मदद से, जिससे तुम्हारी स्टैट बढ़ चुका है। हुनसेंग बोलता है, ओह ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ। तभी सिस्टम से रेड नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा रहता है, तुमने हिडन डंजियन को क्लियर किया है। वो डंजियन अब नॉर्मल डंजियन बन चुका है। तुमने अपने दुश्मन को हराया, इसलिए थैनोस समनाबुलिस्म अब डीएक्टिवेट हो चुका है, क्योंकि डंजियन पूरी तरह बदल चुका है। इसलिए तुम्हें नजदीकी टाउन में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। फिर वो अपने मन में बोलता है, धत तेरे की, क्या मैं अपना पूरा सारा आइटम खो दिया हूँ क्या? फिर वो अपना स्टेटस विंडो खोलता है। फिर वो स्टेटस पढ़ते हुए बोलता है, अभी मैं अपने स्किल से इरिस फील्ड प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकता हूँ। ओ यहाँ तो एक और स्किल है, थैनोस नॉक्टर्न। चलो अच्छा ही है, लेवल 1 का बिगिनर अटैक स्किल मिल चुका है। जबकि ये डीपी और एमपी का इस्तेमाल नहीं करता है, तो मैं इसका इस्तेमाल आराम से कर सकता हूँ। ये सही में एकदम परफेक्ट स्किल है। मुझे हिडन डंजियन में एक स्किल बुक मिला था। फिर वो वहाँ से भागते हुए बोलता है, धत तेरी की, ये तो बर्बाद हो गया। गार्ड ये सब देख के बोलता है, ओह मैं तो इसे अभी तक पैसे भी नहीं मांगा, क्या इसे पता चल गया हमारे बारे में क्या? दूसरी तरफ हुनसेंग गॉब्लिन के पीछे भागते हुए बोलता है, हे जल्दी से मुझे हिडन डंजियन का मैप दो। गॉब्लिन अपने मन में बोलता है, ये बोल क्या रहा है और ये मेरा पीछे पड़ क्यों गया है? फिर हुनसेंग वहाँ के सभी गॉब्लिन को मार देता है और बोलता है, धत तेरी की, वो सीक्रेट रास्ता चला गया। फिर वो पागल की तरह हंसते हुए बोलता है, अब मैं क्या करूँ, मैं सही में पागल हो जाऊंगा। गार्ड बोलता है, हे मुझे लग रहा है कि इससे पैसा मांगना नहीं चाहिए। दूसरा गार्ड बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो। हुनसेंग बोलता है, चलो अच्छा है कि मैं यहाँ पर मरा नहीं, अगर मैं यहाँ पर मर जाता तो मेरा लेवल कम हो जाता और मैं 24 घंटे तक लॉगिन नहीं कर पाता। आइटम को खोना उतना भी बुरा नहीं है, ये सही में बहुत ही अच्छा हुआ कि मैं लड़ाई के दौरान मारा नहीं गया। चलो मैं पहले अपना स्टेटस देख लेता हूँ। जबकि मेरा स्टैट इंक्रीज हो चुका है, तब मैं ये इरिस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकता हूँ। चलो एक बार तलवार में इसे कोशिश करके देखता हूँ। वो जैसे ही टच करता है तलवार में, वो अपने आप चिपक जाता है। वो तलवार पूरी तरह बदल जाता है। हुनसेंग बोलता है, ओह ये तलवार तो बेहतर हो चुका है, अब एक ही चीज बच गया है कि मैं कहाँ पर जाऊँ हंटिंग के लिए। फिर वो विंडो में सर्च करने लगता है और बोलता है, ये हंटिंग ग्राउंड है, लेवल 70 और 80 के लिए, इसका नाम रेहा है। ये सही में बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक है चलो चलते हैं वहीं पर। फिर वो ट्रांसपोर्टेशन स्किल की मदद से वहाँ पर पहुंच जाता है। वहीं पर कुछ लोग चिल्ला रहे होते हैं, हमें लेवल 75 चाहिए पार्टी के लिए। हुनसेंग अपने आसपास देख के बोलता है, हाँ यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। वहीं पर कोई चिल्ला के बोलता है, हे प्लीज मुझे कोई ट्रांसपोर्टेशन स्क्रोल दे दो। दूसरी तरफ एक आदमी रोते हुए बोलता है, हे कोई बचा लो मुझे। हुनसेंग अपने मन में बोलता है, यहाँ पर समय बर्बाद करने से बढ़िया ये लोग को डंजियन में जाना चाहिए था। अच्छा रहेगा कि मैं यहाँ से चल जाऊँ, नहीं तो ये लोग मुझसे सामान मांगेंगे। चलो देखता हूँ कि वो डंजियन कहाँ पर है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है, वो डंजियन पहुंच जाता है। सिस्टम उसे अंदर नहीं जाने देता और बोलता है, तुम अंदर नहीं जा सकते हो। अंदर जाने के लिए कम से कम 3 आदमी की जरूरत है और बिना पार्टी मेंबर के तुम अंदर नहीं जा सकते हो। फिर कुछ देर में हुनसेंग वापस पहुंच जाता है। मैं लोग खोज रहा हूँ जो मेरे साथ डंजियन में जा सके। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है, रिन अपना सब अकाउंट से यहाँ पर लॉगिन ली होती है और बोलती है, मैं उसकी मदद की, इसी की वजह से वो एक दिन में 8 लेवल पहुंच गई थी और वो अभी और चाहती है कि वो और अपने लेवल को बढ़ा पाए। सही में वो बहुत ही लालची होते जा रही है। यहाँ पर तो लेवल 80 का ही प्लेयर होगा। सही में ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो गया और यहाँ पर कोई भी नहीं चाहता है कि वो लाइकन डंजियन में जाए। क्या मैं किसी को पकड़ के अपने साथ ले चलूं क्या? तभी कोई चिल्लाते हुए बोलता है, मैं लोग खोज रहा हूँ जो मेरे साथ लाइकन डंजियन में जा सके। रिन यहाँ देखते हुए बोलती है, क्या मैं गलत सुनी? सही में लग रहा है कि मैं गलत सुनी हूँ।
वहाँ पर जाने के लिए उसका लेवल बहुत ही ज्यादा होना चाहिए, इसलिए सभी लोग अपने पार्टी के साथ वहाँ पर जाने के लिए आते हैं। तभी वो देखते हैं कि ह्यूनसेंग वहाँ पर चिल्ला रहा होता है। इसके कपड़े को देख के लग रहा है ये अभी बिगिनर है। चलो ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा, मुझे वहाँ पर जाने के लिए कोई तो मिल गया। फिर वो ह्यूनसेंग के पास जाके बोलती है, क्या तुम लोग खोज रहे हो क्या लाइकेन के गुफा में जाने के लिए? ह्यूनसेंग बोलता है, हाँ बिल्कुल, क्या तुम भी खोज रही हो? रीन बोलती है, मेरे साथ एक मेंबर है तो हम लोग वहाँ पर तीनों जा सकते हैं, क्या तुम्हारे साथ कोई और भी है क्या? ह्यूनसेंग बोलता है, नहीं मेरे साथ कोई नहीं है। रीन बोलती है, ठीक है चलो चलते हैं जहाँ पर मेरा मेंबर है। ओ हाँ, मेरा नाम है रीना। ह्यूनसेंग बोलता है, ओ मेरा नाम ह्यूनसेंग है। रीन बोलती है, मैं यहाँ पर अपनी बहन के साथ आई हूँ। हम लोग लाइकेन गुफा में जा रहे थे, लेकिन जो आदमी आ रहा था वो गायब हो गया। तुम वहाँ पर जाने के लिए कब से प्लान बना रहे हो? ह्यूनसेंग बोलता है, तुम ये क्यों पूछ रही हो? रीन बोलती है, ओ मुझे माफ करना इसके लिए, मुझे लग रहा है तुम यहाँ पर हंटिंग के लिए बहुत समय से प्लान बना रहे होगे, क्या तुम हमारे साथ हंटिंग कर सकते हो? फिर वो अपने मन में बोलती है, इसे देख के लग रहा है ये लेवल 70 और 80 होगा। फिर वो बोलती है, कैसा रहेगा कि तुम हमारे साथ कुछ समय के लिए हंटिंग करो, क्योंकि यहाँ के हर डंजियन लेवल 80 के ऊपर है और वहाँ पर सिर्फ 3 ही लोग जा सकते हैं। ह्यूनसेंग बोलता है, ओ इसलिए तुम पूछ रही थी? रीन बोलती है, लेकिन हमारा लेवल बहुत ही कम है, क्या ये ठीक है? ह्यूनसेंग बोलता है, हाँ बिल्कुल, मेरा लेवल भी बहुत ही कम है, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए इसके लिए। रीन बोलती है, कोई बात नहीं, हम लोग साथ में हंटिंग करेंगे। फिर वो अपने मन में बोलती है, क्या ये ठीक रहेगा, हम लोग किसी के भी साथ लेवल 100 डंजियन में जा रहे हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ क्या ये हमारे हंटिंग स्पीड में जा पाएगा? यून तो अपना डबल ब्लेड का इस्तेमाल करती है, अगर हम लोग तेज गए तो ये हमारे पीछे रह जाएगा, लेकिन ये सही में मेरे लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, चलो देखती हूँ वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाएगी कि नहीं। तभी यून का मैसेज आ जाता है। रीन बोलती है, ओ मेरी बहन का मैसेज आया है, रुको थोड़ा। ह्यूनसेंग बोलता है, ठीक है। यून बोलती है, हे सिस्टर, क्या तुम्हें कोई मिला है क्या? मुझे अभी तक कोई मिला नहीं है। रीन बोलती है, हे मुझे मिल गया, हम लोग आ रहे वहीं पर। यून बोलती है, ठीक है। रीन ह्यूनसेंग को बोलती है, हे ह्यूनसेंग चलो चलते हैं। ह्यूनसेंग बोलता है, क्या मैं जाने से पहले तलवार खरीद सकता हूँ क्या? रीन बोलती है, हाँ बिल्कुल, तुम वहाँ पर जाओ, तुम्हें बहुत ही अच्छा तलवार मिल जाएगा। फिर वो उस रास्ते में भागते हुए बोलता है, ठीक है तुम्हारा शुक्रिया, मैं जल्दी आ रहा हूँ। रीन उसे देखते हुए बोलती है, इसका स्पीड तो बहुत ही बढ़िया है, ह्यूनसेंग शायद स्पीड स्वॉर्डमैन होगा तो हमारे हंटिंग में ज्यादा समय नहीं लगेगा। फिर कुछ देर में वहाँ पर ह्यूनसेंग आ जाता है और बोलता है, ठीक है चलो चलते हैं। रीन अपने मन में बोलती है, इसका तो गियर सेम ही लग रहा है, क्या इसे कुछ मिला नहीं है क्या? ह्यूनसेंग अपने मन में बोलता है, मैं एक तलवार खरीदा हूँ, हालांकि ये दिखने में सेम है, इरिस फेल प्रोडक्ट की वजह से मैं इसका इस्तेमाल करके लेवल 120 के मॉन्स्टर को हरा सकता हूँ। रीन बोलती है, ठीक है चलो चलते हैं, वो अभी कैफे में है। ह्यूनसेंग बोलता है, ठीक है चलो चलते हैं।